नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। हिरासत में प्रियंका गांधी को लिया गया, ये बड़ी जानकारी। प्रियंका की हिरासत के बाद गंदगी होने पर वहां पर झाड़ू लगाई गई। गंदे कमरे में प्रियंका गांधी को बैठाया गया। कमरे में न तो कुर्सी थी और न ही टेबल या किसी तरह की सफाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रियंका की गांधीगिरी देखने को मिली। आपको बता दें कि जिस कमरे में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था वहां पर बहुत गंदगी थी और प्रियंका गांधी ने खुद झाड़ू लेकर वहां की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी कमरे में साफ सफाई करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची थी और वो वहां पर किसानों के परिजनों से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन उन्हें हिरासत में लिया गया। जिसके बाद जिस कमरे में प्रियंका गांधी को भेजा उस कमरे में बेहद गंदगी थी और बैठने के लिए यहां पर कुर्सी भी नहीं थी। प्रियंका गांधी ने खुद ही सफाई का जिम्मा लिया और कमरे में साफ सफाई शुरू कर दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी दिनेश, हम तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जिस कमरे में मौजूद थी वहां पर बेहद गंदगी है और उन्होंने खुद ही झाड़ू लेकर साफ सफाई शुरू कर दी। जी देखिए, प्रियंका गांधी लखनऊ से देर रात लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उन्हें सीतापुर इलाके में पहले ही हिरासत में ले लिया और उन्हें सीतापुरा के जिस गेस्ट हाउस में ठहराया हुआ है, रखा हुआ है हिरासत में, वहां का एक वीडियो सामने आया है कि किस तरह फर्श पर काफी गंदगी फैली हुई है। लिहाजा प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद एक झाड़ू को उठाया और वहीं वो सफाई करने में जुट गई। वहीं सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस में अनशन शुरू कर दिया है, यानी जब तक वो पीड़ित किसानों के परिवार से नहीं मिलेगी तब तक किसी भी तरह का अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगी। तो अनशन शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने खुद वहाँ जो गेस्ट हाउस में कमरा आप देख सकते हो कि किस तरह फर्श पर थोड़ा सा कचरा फैला हुआ है और उसको अपने हाथों से ही उन्होंने साफ किया है। तो ये तस्वीरें आने के बाद कह सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। जिस तरह यूपी पुलिस ने देर रात दुर्व्यवहार किया प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के साथ, उनको गाड़ी में बैठते देकर बिठाया गया और उसके बाद ये झाड़ू निकालते हुए फर्श की तस्वीर सामने आई है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह का संचार हुआ है कि हमारे लीडर के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें ऐसी जगह रुकाया जा रहा है जहां फर्श पर साफ सफाई तक नहीं की गई है। तो इस वीडियो से एक अलग मैसेज देने की कोशिश यहाँ प्रियंका गांधी की तरफ से की गई है। अनशन उनका जारी है और जब तक वो लखीमपुर जाकर किसान परिवारों से नहीं मिलेगी तब तक उनका अनशन जारी रहेगा, ऐसा उनका दावा है। दिनेश, ये वीडियो सामने आने के बाद क्या अब तक विपक्षी नेताओं का कोई बयान सामने आया या फिर यूपी सरकार में किसी का बयान सामने आया हो? जी देखिए, इस मसले में कहीं न कहीं प्रियंका गांधी ने काफी सक्रियता दिखाई है। लोकल पार्टी बसपा और सपा पीछे रहेगी और रात को ही प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गई। ये अलग बात है, उन्हें सीतापुर से आगे नहीं जाने दिया, लेकिन अखिलेश यादव अपने घर के आगे ही धरने पर बैठे हैं लखनऊ में और वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। तो अब अन्य विपक्षी दल और जो नेता है वो भी सक्रिय हुए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है मिश्रा, उनको बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे पर 302 की धाराएं जो मुकदमा है मर्डर के वो दर्ज किए जाए और पीड़ित परिवार है उनको मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी या फिर अन्य आर्थिक मदद दी जाए। ये इनकी डिमांड तमाम विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। दिनेश, प्रियंका गांधी के साथ ही वहां पर मायावती का कहना है कि जो उनके अध्यक्ष वहां पर गए, तमाम नेता गए, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, इस घटना का सभी विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो या जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन नेताओं को आगे यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते कह सकते हैं कि छवि और खराब हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। अगर उन्हें जाने दिया जाता तो इश्यू इतना नहीं गर्माता, लेकिन आसपास 20 किलोमीटर की परिधि में इंटरनेट को वहां पर बंद कर दिया गया है और अन्य जो कड़े इंतजाम है पुलिस के वो बैरिकेड लगा के कर दिए ताकि कोई भी नेता वहां आगे नहीं जाए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटना हुई है और जिस तरह भाजपा के मंत्री के बेटे के जरिए उनकी गाड़ी से किसानों को कुचला गया और इतने लोगों की मौत हुई है, तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि विकट स्थिति में भाजपा आ चुकी है। इस मामले को कैसे हैंडल करती है, किस तरह जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक मंत्री को
हटाया नहीं गया है मोदी मंत्रिमंडल से। हालांकि सामने आ रहा है कि जो उनके बेटे हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनको मुख्य आरोपी मान लिया गया है, जो एफआईआर दर्ज हुई है। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रियंका गांधी का ये वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं उनकी मजबूती दिखाता है। दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।